Hello, what's up guys? Welcome to our YouTube channel MB Vlogs and I hope guys are absolutely fine at home. तो जिंदगी में टोकने वाले आपको काफी ज्यादा मिलेंगे और ये टोकने वाला पहला इंसान है जो बात बात पे उंगली करता है। तेरी उंगली किसी दिन काट दूंगा। अच्छा दीपक आपका क्या कहना है? इधर नहीं दिख रही, दिखेंगे तो तब कहेंगे। ये तो दिख ही नहीं रहा। हमने फोन की फ्लैश लाइट ऑन करके ब्लॉग का शुरू किया। तो अभी हम जा रहे हैं अमृतसर के लिए क्योंकि जिन्होंने गैस किया था वो लोग जीत गए हैं हमारी तरफ से एक थम्स अप कोल्ड ड्रिंक। और अगर शॉप पे आएंगे तो पैसे देंगे तो कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं। तू तो पहले नाराज हो चुका था कि तेरे फोटो अच्छे नहीं है, तू बोलेगा नहीं। वो पिछले ब्लॉग में था ना, इस ब्लॉग में तो बेसिकली मैंने भी कुछ गलत काम कर दिया क्योंकि मैंने ये गलत है, ये लड़का ही गलत है। हमने पता क्या किया, हमने एक दूसरे की फोटो क्लिक करे। मेरे थोड़े से अच्छे आ गए, दीपक के अच्छे नहीं आए क्योंकि मेरे को सच में फोटो क्लिक करना नहीं आता। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो अच्छे नहीं आए तो ये नाराज हो गया कि तूने मेरे फोटो खींचे नहीं। मैं कोई रोज आऊंगा क्या यहाँ पे? एक बार आया हूँ तो इसने अपने फोटो डिलीट कर दी। तो फिर मैंने क्या करना था, इसको मनाने के लिए डाल में मैंने भी काट दिए। अभी मैं अपने भाई से बोल रहा है रिकवर हो जाएंगे तो मेरे को बहुत सही फोटो आए थे यार, कसम से पहली बार जिंदगी में ऐसा लगा कि यार सही फोटो आया। तो यार ये बातें तो चलती रहेंगी, हाल चाल पूछना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दीपक हाल चाल में कैसे पूछता हूँ? हाल चाल वैसे ही पूछते हैं जैसे मुंह से पूछते हैं, आप भी मुंह से पूछेंगे। जी कितना हुई सारे बढ़िया, आप बहुत बढ़िया। तो ये कुछ इतनी ज्यादा फॉग है रात को, आगे हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। भले भी आप धीरे धीरे ड्राइव कर, तो इतनी ज्यादा धुंध पड़ी हुई है। पीछे तो काफी ज्यादा थे, अभी फिर कुछ ना कुछ दिख रहा है, बट पीछे तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो ये टेक्निक काफी अच्छी लग रही है मेरे को वैसे, जो लाइट चेंज हो रही है। अरे इतनी अच्छी, ओहो जय हिंद। अरे एक्सपेक्ट नहीं था ये सब चीजें होंगी, बट अचानक से 2 मिनट में हो गई। इसी सब लाइट चेंज हो गई, फ्लैग का जो झंडे का जो रंग था वो आ गया ना, दिल को इतना सुकून मिला। काफी प्यारी चीज लगी। पहले सिर्फ लाइट चेंज हो रही थी, जैसे ही हमने मतलब 1 सेकंड की झलक ली, मतलब झपक ली तो झंडा हो गया। वाह यार क्या बोलूं मैं अपने हिंदुस्तान के बारे में। हिंदुस्तान की जय, भारत माता की जय, काली माता की जय, गुरगी वीर की टकी। तो फाइनली 8 बजे पहुंचे हैं अमृतसर और यहाँ पर ना भीड़ है, कोई इधर से आ रहा है कोई उधर से आ रहा है और सबके मुंह से एक ही बात निकल रही है, होटल 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 होटल। और हमें पता नहीं चल रहा है होटल कहाँ लेना है। बाकी यहाँ पीछे बस स्टैंड तो 3-4 बंदों को पूछ के आए थे होटल के लिए, बट कोई अच्छे रूम नहीं मिले। तो हमने सोचा कि यहाँ आकर हरमंदिर साहब के बाहर पार्किंग एरिया और पार्किंग एरिया के साथ ही काफी होटल्स मिल जाते हैं। मैं और अतुल दोनों जा रहे हैं पैदल चक्कर लगाने, और छोटा भाई और दीपू को हमने भेज दिया आगे। वो होटल देख के आएंगे, पसंद करके आएंगे, उनको पसंद आएगा तो हमें पसंद है। हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हमने उनको भेज दिया। हमें सिर्फ घूमना है इस टाइम। तो देखो लाइफ में मैंने बहुत से लोग देखे हैं, बट दीपक जैसा आज तक कभी नहीं देखा, क्योंकि इसको कभी होटल भी पसंद नहीं आया। भाई देखो यार, अगर पैसे कहीं पे खर्च कर रहे हैं हम, तो हमें सोच समझ के करने चाहिए, ठीक है? रूम भी मिलना चाहिए, बाहर का व्यू भी मिलना चाहिए, ताकि हम आप लोगों को दिखा सकें कुछ। जितनी पहले तू बातें करता है ना, इतने अगर तू पढ़ाई पे मन लगा ना तो IPS ऑफिसर बने। भाई हम IPS ऑफिसर हैं, लेकिन अपनी फील्ड में। दीपक जिंदगी में इस होटल में हम कब स्टे कर पाएंगे? अबे इस होटल में स्टे करना मेरा ही होटल है यार पता क्या चक्कर है, एक औकात में बात की जाए तो बेटर रहती है। तो फाइनली जाके अभी रूम मिल चुका है और रूम में सीधा आ चुके हैं। सामान हमने छोड़ दिया, रूम का टूर क्या दूं यार मैं, सीधा रूम है, बड़ी मुश्किल से मिला है। और हमने खाने के लिए ऑर्डर कर दिया था, पहुंचते ही हमने डोमिनोज से ऑर्डर कर दिया। डोमिनोज से हमने पिज्जा और टाकोस मंगवा लिए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि खाना खाते हैं उसके बाद निकलते हैं, क्योंकि अब मन हो चुका है 50-50 की वहां पे हरमंदिर साहब जाएं या ना जाएं। तो अभी 50-50 का हो चुका है। अगर जाऊंगा तो आपको दिखा दूंगा, अगर नहीं जाऊंगा तो इस ब्लॉग को मैं एंड नहीं करूंगा, नेक्स्ट डे के लिए छोड़ दूंगा। नेक्स्ट डे सुबह होते ही जाऊंगा हरमंदिर साहिब और आपको दर्शन करवाऊंगा। लेकिन अगर अभी गया तो अभी करवाऊंगा। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम अमृतसर। तो सुबह का टाइम 7:30 हो रहे हैं और बाहर के नज़ारे कुछ ऐसे हैं। और ये बाकी तीनों सोए हुए हैं, अभी इनकी कोई हालत नहीं उठने की। मैंने बोला था कि सुबह जल्दी उठेंगे और सुबह जल्दी हरमंदिर साहब के दर्शन करके आ जाएंगे, बट ये अभी उठने का नाम नहीं ले रहे। सुबह का अलार्म भी लगाया था इन्होंने। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम अमृतसर। और पीछे कुत्ते भौंक रहे, ये तो चुप करेंगे नहीं। जो हमारे 3 साथी थे ना, तीनों भाई थे, वो उठे नहीं। उन्होंने बोला कि हम नहीं जाएंगे, आप जाओ अकेले। तो मुझे अकेले ही जाना पड़ रहा है। तो मैं जिस काम के लिए आया तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज आप भी लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल की सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर देना।
कुछ ऐसा दिखता है। अमृतसर की गलियां, हरमंदिर साहिब की गलियां कुछ ऐसी दिखती हैं सुबह के टाइम। ये मुझे इंडिया जैसे लगता नहीं, जैसे लगता है कि कहीं हम फॉरेन में आए हुए हैं। और काफी खूबसूरत दिख रहा है यार सुबह के टाइम। तो कुछ झलक आप यहाँ से देख सकते हो हरमंदिर साहब की। तो ये है सामने। तो मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कि मैं कैमरा 1 मिनट भी ऑफ करूं। जो खूबसूरती दिख रही है ना यहाँ से, कहीं दिखती नहीं है यार। तो मैं खड़ा हूँ गोल्डन टेम्पल के गेट के सामने। छोटी सी झलक दिखेगी आपको गेट के बीच से। और मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, मैं चाहता हूँ कि आपको मैं अंदर से दिखाऊं, अंदर पहुँच के दिखाऊं कि कितना खूबसूरत है अपना गोल्डन टेम्पल। तो सुबह सुबह प्रसाद मिल चुका है, तो इसको ग्रहण करते हैं और फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ। और जो सोए हुए हैं उनको उठाता हूँ और फिर उनको यहाँ उठा के लाता हूँ। सो फाइनली अभी हमने माथा टेक के बाहर आ चुके हैं और अभी सोच रहे हैं कि घर वालों के लिए कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं, बहन के लिए कुछ खरीद लेते हैं। तो पहले शॉपिंग करते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं रूम के लिए। हरमंदिर साहब से हम होके आ चुके हैं। अब तो अभी चलते हैं जलियांवाला बाग के अंदर, क्योंकि इसकी बड़ी लंबी कहानी है जो आपको सुनानी है। तो चलते हैं सीधा अंदर। तो ये थे हमारे कुछ फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने अपनी जान दे दी हमें आज़ाद करवाने के लिए। तो ये कुछ वीडियो है उस टाइम की जब हमारा देश गुलाम था और जो हमारे क्रांतिकारी वीर थे वो लड़ रहे थे आज़ादी के लिए। तो ये वही कुआं है जब लोगों ने बचने के लिए इस कुएं में छलांग लगाती थी, क्योंकि जनरल डायर ने गोलियों की बौछार करवा दी थी यहाँ पर। क्या सिनेरियो रहा होगा उस टाइम पर, ये एक सोचने वाली बात है। तो आज भी गोलियों के निशान सामने दिख रहे हैं, क्योंकि जैसा था इसको वैसे ही रहने दिया उन्होंने। They will kill me, but they cannot kill my idea. They can crush my body, but they will not be able to crush my spirit. शहीद भगत सिंह के कुछ वर्ड्स थे। तो मैं आपको कुछ कहानी बता देता हूँ जलियांवाला बाग की। मैक्सिमम आप सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। बैसाखी का दिन था 1919, अप्रैल 13। माइकल डायर गवर्नर थे और जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। हजारों लोग मारे गए थे उस बैसाखी वाले दिन, जिस दिन पर्व होता है, एक त्योहार होता है पंजाब में बैसाखी। उस दिन ये सब हो गया। तो आज भी जब मैं ये वर्ड्स बोलता हूँ ना, तो अभी मेरे को गूस बम्स ना आना शुरू हो गए हैं, रोंगटे खड़े होना शुरू हो चुके। ये सब होता है और ऊपर से जो पीछे म्यूजिक चल रहा है ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो सच में टच करता है दिल को। और अभी भी मेरे को कॉन्टिन्यूस गूस बम्स आए जा रहे हैं। तो ये कुछ शहीद हैं जिनके वर्ड्स थे आखिरी वर्ड्स। तो कुछ हमने तो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करा अभी तक इंडिया के लिए, भारत के लिए हमने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करा। बस हम देखते जाते हैं, जो जिन्होंने कंट्रीब्यूट करा है ना, वो करके चले गए दुनिया से। हम भी चलते हैं, कुछ नहीं कह सकता इससे ज़्यादा मैं इनके लिए। Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things.